देश के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों ऐसे नौजवान थे जिन्होंने ताकत के बल पर आज़ादी दिलाने की ठानी और क्रांतिकारी कहलाए। लेकिन भारत में जब भी क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले लिया जाता है भगत सिंह का। और आज हमारे स्पेशल सेशन HCSPT एक्सक्लूसिव में इंडियन हिस्ट्री में आधुनिक भारत में आज हम बात करेंगे भगत सिंह की। आपको बताएंगे भगत सिंह के बारे में, उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में, और साथ ही बताएंगे एग्जाम में इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्ष 1919 में 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्थल का दौरा किया था, जहां एक सार्वजनिक सभा के दौरान हजारों निहत्थे लोगों को मार दिया गया था। हम आपको बता दें भगत सिंह को देशभक्ति का पाठ तो विरासत में ही मिला था। इसके आगे उन्होंने चोरी चोरा घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर देने के कारण भगत सिंह का गांधी जी के अहिंसा दर्शन से मोहभंग हो गया था। हम आपको बता दें असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना घटित होने के बाद बारदोली में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। हमने आपको चोरी घटना के बारे में विस्तार से बता रखा है, असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तार से बता रखा है, जो कि हमारे वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आगे इसके बाद भगत सिंह युवा क्रांतिकारी आंदोलन यानी यंग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में शामिल हुए और भारत से ब्रिटिश सरकार को हिंसक तरीके से हटाने की वकालत करने लगे। वर्ष 1923 में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने नाट्य समाज की तरह पढ़ोत्तर गतिविधियां यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लिया और भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे, जो गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। भगत सिंह किन्हें अपना आदर्श मानते थे? करतार सिंह सराभा को, जो गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। इसके अलावा भगत सिंह अराजकतावाद यानी अनारची एवं साम्यवाद के प्रति आकर्षित थे। वे मिखाइल बकुनिन की शिक्षाओं के एक उत्साही पाठक थे और कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लियोन को भी पढ़ते थे। आगे जयूसेपे मैज़नी के युवा इटली आंदोलन यानी यंग इटली मूवमेंट से प्रेरित होकर उन्होंने मार्च 1926 में भारतीय समाजवादी युवा संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नौजवान भारत सभा का संबंध किससे है? आंसर भगत सिंह। नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ? 1926। एग्जाम पॉइंट इसे इंपॉर्टेंट है, यह आप नोट कर लेना। नौजवान भारत सभा का संबंध किससे है? भगत सिंह से। और इसका गठन कब हुआ? 1926 में। जयूसेपे मैज़नी इटली के राजनेता, पत्रकार, इटली के एकीकरण के लिए एक कार्यकर्ता एवं इतालवी क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख थे, जिनसे भगत सिंह प्रभावित थे। वे राजतंत्र के घोर विरोधी थे। उनके प्रयासों से इटली स्वतंत्र एवं एकीकृत हुआ था। किनके प्रयासों से? जयूसेपे मैज़नी इटली, जिससे भगत सिंह प्रभावित थे। जयूसेपे मैज़नी को ही वीर सावरकर यानी वीडी सावरकर को अपना आदर्श नायक और लाला लाजपत राय मैज़नी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बाद में लाला लाजपत राय ने मैज़नी की प्रसिद्ध रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में भी अनुवाद किया है। आगे भगत सिंह
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में भी शामिल हुए, जिसके प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल एवं शाहिद अशफाक अल्लाह खान थे। हम आपको बता दें ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी जिसने 1925 में काकोरी कांड यानी काकोरी कॉन्स्पिरेसी की थी। काकोरी कांड के बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। आगे, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल जो अध्यक्ष थे इसके, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। वहीं वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया, जिसका उद्देश्य भारत के समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संबंध किससे है? भगत सिंह से। इसके अलावा भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्य थे, किसके? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर कर दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में किया था और जिसका उद्देश्य था भारत में एक समाजवादी और गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। इसके अलावा साइमन कमीशन, उस वक्त साइमन कमीशन आ चुका था, हमने बताया था आपको। साइमन कमीशन बना 1927 में, भारत पहुंचा 1928 में, और ये एक्ट भारत अधिनियम एक्ट 1919 की समीक्षा करने के लिए भारत आया था। इसका विरोध इसलिए हुआ था कि इसमें सभी लोग अंग्रेज थे, इसे भारतीय शामिल नहीं थे, और भारतीय शामिल इसलिए नहीं थे कि इरविन नहीं चाहता था कि इसमें भारतीय शामिल हो। उस वक्त वायसराय था इरविन। आगे, साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों को प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन यानी जो हाल ही में जो संगठन बना था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हमने जब आपको लाला लाजपत राय के बारे में बताया था तो हमने बताया था कि लाला लाजपत राय जी ने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया था और वहीं सैंडर्स ने उनके ऊपर लाठियां बरसवा दी थी पुलिस से, जिससे कि उसकी हत्या हो गई थी। और उस सैंडर्स की हत्या चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। ये HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पहला क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और दोनों गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और ये पकड़े गए और उसके बाद इन पे केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। जैसे कि आपको मालूम है, पकड़े नहीं गए, ये खुद ही पकड़े गए थे और ये कहा था कि हम ये बम जो है इनसे हम अंग्रेजों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई और चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार पंजाब के प्रांत फिरोजपुर जिले में सतलुज नदी के निकट यानी सतलुज नदी के तट पर किया गया, जहां वर्तमान में शहीद भगत सिंह स्मारक भी स्थित है। हम आपको बता दें, इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था और भगत सिंह ने इस नारे का चर्चित बनाया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंकलाब जिंदाबाद नारा किससे संबंध है? भगत सिंह से है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी।
HSRA द्वारा यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा पहला क्रांतिकारी क्या घटना थी? सैंडर्स की हत्या। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे भगत सिंह। भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया 1926 में। इसके अलावा 1926 में भारतीय समाजवादी युवा संगठन नौजवान भारत सभा का संबंध किया, स्थापना की भगत सिंह ने। इस तरह हमने बताया आपको भगत सिंह के बारे में और बताया एग्जाम में अक्सर कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।